दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक के अंदर आप सभी को मिलते हैं 3900 से ज्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन, इसके अलावा 6 सॉल्व पेपर और 15 प्रैक्टिस सेट के साथ। इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी रखा गया है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला आपको देखने के लिए मिलती है। साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है उत्तरों का व्याख्यात्मक हल, जिससे कि आपको सही जानकारी मिले थ्योरी के साथ। और सबसे खास बात यह है कि इस बुक को तैयार करते समय 100% आपके सिलेबस को ध्यान में रखा गया है। और अगर आप उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छी रैंक के साथ, तो आप सभी बीएड प्रवेश परीक्षा के स्टडी गाइड के साथ साथ यहां से आप इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। आप इन बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर अपने नजदीकी दुकान से भी जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। सभी जगह उपलब्ध है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता को लेकर यूपीपीएससी के पास में काफ़ी लंबे समय से अध्याचन पहुंचे हुए हैं। लेकिन इन दोनों भर्तियों को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग काफ़ी ज़्यादा डिले करता हुआ दिखाई दे रहा है। जीआईसी प्रवक्ता को लेकर भी काफ़ी लंबा समय धीरे धीरे हो चुका है और इन दोनों भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने लगातार क्रमिक अनशन भी जारी है, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर जो वेटिंग लिस्ट का मामला है उसको भी क्लियर करते हुए नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो। तो वहीं दूसरी तरफ जीआईसी प्रवक्ता के अंदर जो भर्ती का विज्ञापन है उसको भी जारी कर दिया जाए। इसी के संबंध में आज के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर आपको जानकारी भी देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात की जाए, राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक भर्ती में 4 वर्ष बाद भी 8 विषयों की द्वितीय सूची जारी नहीं की गई है। इन विषयों में 200 से ज़्यादा पद खाली हैं, जबकि 2 वर्ष पहले 7 विषयों के 100 से अधिक पदों के लिए द्वितीय सूची आयोग जारी कर चुका है। इसके लिए प्रतियोगी छात्र कई दिनों से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और मांग वही है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर द्वितीय सूची, जिसको वेटिंग लिस्ट कहते हैं, और एलटी गेट शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। राजकीय इंटर कॉलेजों के अंदर 15 विषयों के लिए 2018 में एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। जैसा कि लिखा है कि 29 जुलाई 2018 को इसकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिली और 2019 में इसके जो परिणाम वो देखने के लिए मिले और धीरे धीरे करके जो चयनित है वो करने शुरू कर दिए गए। इसी बीच अगर बात की जाए, कुछ पदों को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट भी चले गए और भी अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिली। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर द्वितीय सूची के बारे में, ना तो द्वितीय सूची जारी हुई और ना ही नया विज्ञापन जारी हुआ। द्वितीय सूची को लेकर अभी हाल ही में बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वेटिंग लिस्ट हम जारी नहीं करते हैं। आधे विषयों को लेकर उन्होंने वेटिंग लिस्ट पहले से जारी कर दी है, अब आधे को लेकर कहते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो वहीं एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन की जब बात आती है तो यूपीपीएससी के माध्यम से कह दिया जाता है कि भाई अभी जो इनको लेकर समकक्ष योग्यता का विवाद है, इसी के संबंध में यहाँ पर भी जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए एग्जाम डेट की घोषणा के बारे में, जिसको लेकर भी जानकारी जारी कर दी गई है। कल देर रात को भी इसके संबंध में वीडियो बनाते हुए जानकारी मैंने आप सभी को दी थी कि बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर आपकी जो परीक्षा है वो 15 जून को देखने के लिए मिलेगी। आवेदन की जो तारीखें वो भी बढ़ा दी गई हैं। बीएड द्विवार्षिक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो आयोजन होगा 15 जून को देखने के लिए मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश परीक्षा की तिथि के साथ साथ आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया है। 5 अप्रैल को आवेदन की अंतिम तिथि थी, लेकिन अभ्यर्थी बिना विलंब शुल्क आवेदन करने के लिए 15 मई तक भर सकेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बीएड वाले छात्र इसमें आवेदन करें, क्योंकि नौकरी तो मिलेगी नहीं, भले ही डिग्री लेके बैठ जाओ। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भर्तियाँ आ नहीं रही हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। बीएड बनाम बीटीसी को लेकर कल आप सभी ने देखा था कि हाईकोर्ट के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था,
जिसमें अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर CTET को लेकर जो अभ्यर्थी बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे उनके प्रमाण पत्रों पर रोक लगा दी गई है, सेम जैसे कि यूपी TET के अंदर देखने के लिए मिला। हालांकि आप जानते हैं कि यूपी TET के अंदर जो रोक लगी है वो आज तक नहीं हटी है, क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कल इसको लेकर कई अलग अलग समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिली थी और आज भी ये जानकारी समाचार पत्रों में इसलिए मैंने रखी है। लिखा हुआ है CTET में बीएड वाले परिणाम जारी करने पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBSE को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर 2022 में शामिल बीएड डिग्री धारकों का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्री धारकों के परिणाम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका आदेश के आने के बाद जारी किया जाए और यदि परिणाम जारी किया जाता है तो वह उस याचिका के अधीन देखने के लिए मिलेगा। हाई कोर्ट अब इस मामले को लेकर 4 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा और जो याचिका दाखिल की गई थी वो आप सभी जानते हैं प्रतीक मिश्रा के माध्यम से थी। क्यों की गई थी? क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से NCT 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था, जिसके चलते बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बैठने के लिए एलिजिबल हुए थे। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब तक नहीं आ जाता तब तक इस प्रकार के आदेश आप सभी को देखने के लिए मिलते रहेंगे अलग अलग हाई कोर्ट से। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 30,000 से ज़्यादा पदों पर सरकारी भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे महान आयोग हैं जिनके माध्यम से भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों को ओवर एज कर दिया जाता है। नौकरी की आस के अंदर अभ्यर्थी लगातार तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उनकी तैयारी उनकी ओवर एज पे जाके ख़त्म होगी ऐसा उन्होंने नहीं सोचा होता है। कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन हैं जिनको लेकर अभ्यर्थी इंतजार में ओवर एज हो जाते हैं, तो कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन हैं जिनके आ जाने के बावजूद भी वो ओवर एज हो जाते हैं। आपने चयन बोर्ड के अंदर भर्तियों को देखा होगा, 2011 के अंदर भर्ती निकाली गई, पूरी नहीं हुई। 2013 में भर्ती निकाली, पूरी नहीं हुई। 2016 में भर्ती निकाली, पूरी नहीं हुई। अब कुछ ऐसे ही अलग अलग आयोगों को लेकर बात की जाए तो 30,000 से ज़्यादा पदों पर जो सरकारी नौकरी मिल सकती थी छात्रों को, अब वो ओवरएज होकर घर पे बैठेंगे। कितना बुरा लगेगा सोच कर देखिए। लिखा हुआ है कि 1.5 दर्जन भर्तियां फंसी, इंतजार में ओवरएज अभ्यर्थी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में, आयोग की 1.5 दर्जन से ज़्यादा वर्षों से लंबित पड़ी भर्तियां शुरू होने के इंतजार में अभ्यर्थी ओवरएज हो गए। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि 90 दिनों के अंदर भर्ती पूरी करवाई जाए, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि 18 प्रकार की भर्ती परीक्षा लंबित हैं। इन भर्तियों के अंदर 30,000 से ज़्यादा पदों पर सरकारी नौकरी के लिए चयन होना है। अगर बात की जाए कुछ भर्तियों के बारे में तो उसको लेकर जानकारी लिखी हुई है कि संयुक्त तकनीकी सहायक 2015, जूनियर इंजीनियर 2016, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2016, लेखपाल भर्ती मंडी परिषद, जूनियर असिस्टेंट JEE 2018, नलकूप चालक भर्ती, वन रक्षक, वन दरोगा भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी और भी अलग अलग प्रकार की भर्तियों के बारे में यहाँ पे जो जानकारी है वो लिखी हुई है। और ये सारे के सारे जो पद हैं इनको अगर जोड़ा जाए तो ये 30,000 पद हो जाते हैं। अंदाजे लगा के देखिए, जो अभ्यर्थी नौकरी की आस में बैठा है अब वो ओवरएज होकर घर बैठेगा, कितना बुरा लगेगा। अभ्यर्थी कहीं ना कहीं लगातार ओवरएज हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो आयोग हैं उनकी प्रणाली है, उनके चलते अभ्यर्थी और भी ज़्यादा निराश हैं। अगर अभ्यर्थियों को ओवरएज होने के बाद छूट भी मिल जाए तब भी आयोग तय समय के अंदर भर्ती पूरी करेंगे कि नहीं, ये भी क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।